हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, बोले थे आप ना होगा कोई, ना शिक्षकों पर छात्रों पर कोई होगा ना FIR। स्थगित भी नहीं हुआ। हम गांधी की विचारधारा पर चल रहे हैं, बढ़ो रुको बढ़ो रुको बढ़ो रुको, और आंदोलन उस समय तक चलता रहेगा जब तक छात्रों के हित की बात नहीं मान ली जाती है, जब तक आप 7.5 लाख रिजल्ट नहीं देते हैं, जब तक ग्रुप डी से CBT 2 नहीं हटाते हैं, नया मेडिकल स्टूडेंट समाप्त नहीं करते हैं, एक कैलेंडर नहीं जारी करते हैं कि कब परीक्षा होगा, EWS को मान्यता नहीं दे देते हैं, आपको नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका है उसको आप क्लियर नहीं करते हैं, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। बार बार घूरता है टीचरे को ना कि सर वैकेंसी कब, रिजल्ट कब, वैकेंसी कब, रिजल्ट कब, वैकेंसी कब, रिजल्ट कब, तो बोलता है। और शिक्षक क्लासरूम में हीरो होते हैं बच्चों के। मैं जानता हूँ कि रेलवे का सबसे पुराना शिक्षक नवीन है, सबसे पुराना शिक्षक। वो सबको जहाँ आता है कि बेचारे गरीब बच्चे खाने का ठिकाना है, उनके माँ बाप रो रहे थे कि हम तो बुढ़ा गए नहीं, अब हमरा देखे वाला के भाई जेल चले गए, बच्चे जेल चले गए। नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। RRB NTPC प्रोटेस्ट 24 जनवरी को शुरू हुआ था। CBT 1 रिजल्ट को रिवाइज कराने के लिए, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट उग्र हुआ उसके बाद 4 ऐसे छात्र थे जिन्हें पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया। सोमवार को उनकी सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ गुरु रहमान है। सर, सबसे पहले जमानत याचिका खारिज हो गई, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, स्पष्ट रूप से मैं कोई भी बात कानून की परिधि में रहकर करता हूँ, क्योंकि किसी तरह से वकालत मैंने भी की है, मैं भी जानता हूँ परिस्थिति। सबसे बड़ी बात है कि छात्रों पर FIR एक तो होना नहीं चाहिए था। जैसे कि माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने कहा था, माननीय ललन कुमार सिंह जी ने कहा था कि शिक्षकों और छात्रों पर लगे FIR को वापस लिया जाए, तो वो वापस FIR होना नहीं चाहिए था। लेकिन ये लोग कहने में लेट हो गया। जब FIR हो गया तब इन लोगों ने कहा, इन्होंने कहा FIR वापस लो, जबकि सारे बच्चे हैं, जो भी बच्चे हमारे हजार पुलिस ऑफिसर हैं, वो FIR लॉज होता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। सेशन कोर्ट के मजिस्ट्रेट को जिन धाराओं के तहत पुलिस ने धारा लगा के बंद किया था, सेशन कोर्ट से बेल नहीं होना था, नहीं हुआ। मैं तो कह रहा हूँ स्पष्ट रूप से, ये बात कही कोर्ट ने बेल नहीं दिया। अच्छा। सेशन कोर्ट ने बेल नहीं दिया, मजिस्ट्रेट के पास ये पावर ही नहीं है। मजिस्ट्रेट अगर बेल दे तो हाई कोर्ट पूछ देगा उससे, तो क्या करेगा बेचारा वो। लेकिन ये निश्चित है कि ये इनका बेल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही इनका बेल होगा। उसके पहले बेल होने वाला नहीं था, ADJ के कोर्ट में सुनवाई होगी, उनका बेल हो जाएगा। अफसोस हमको यहाँ आता है कि बेचारे गरीब बच्चे खाने का ठिकाना है, उनके माँ बाप रो रहे थे कि हम तो बुढ़ा गए नहीं, अब हमरा देखे वाला के भाई जेल चले गए, बच्चे जेल चले गए। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, हिंसा के मार्ग पर चल के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करिए रहे हो। बूढ़े माँ बाप का आँख को भी देखो। तो उनसे मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, माननीय सुशील मोदी से दधीजी देदान के उस संरक्षक है, दधीजी देन में कम वरीय सदस्य अपना संपूर्ण शरीरदान कर दिया है, उस नाते बोल रहा हूँ कि भैया आप, माननीय ललन भैया आप लोग जो बोले थे थोड़ा सा सामने आ जाइए, क्योंकि आपके सामने आ जाने पर निश्चित रूप से छात्रों के साथ इंसाफ होगी और छात्रों को तो बेल मिलेगा। जहाँ से नहीं मिलना था, अब हमको कोई कहे कि हमको ग्रुप डी पढ़ा दीजिए, हम पढ़ाई भी नहीं करते तो कैसे पढ़ा देंगे हम अब उठाएंगे तो अपना लंबे उठाएंगे। जो पढ़ाते हैं कमीशन को, दरोगा को, सचिवालय सहायक को, जहाँ एलिब्रेट करने का हो सकता है, तो सेशन कोर्ट को उसी तरह का अधिकार नहीं था, इसलिए बेल नहीं हुआ। लेकिन तुरंत ही लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएं। सर, ये मामला कोर्ट गया क्यों? क्योंकि कई जैसे ही ये FIR की बात सामने आई, तमाम बड़े नेताओं ने कहा कि FIR वापस होना चाहिए, तो FIR वापस हो जाना चाहिए। देखिए, कब बोला नेताओं ने? ये मामला 24 को घटना तोड़फोड़ 24 को हुई, 25 को FIR, 24 को हुई, अब 25 को FIR हुई। अब 25 को FIR जब हो गई, तब सुशील मोदी जी, ललन सिंह जी, इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। तो FIR तो हो गया, तो FIR पुलिस फाड़ देती। अच्छा।
एफआईआर करके पुलिस फाड़ देगी। क्या पुलिस के पास ये पावर नहीं है कि नोटिस दे के उनकी राय रख के वहां पर? वही तो जेल में थे, इनको क्या नोटिस देता? हाँ। ये जेल में थे। बाकी जिन लोगों को मैं जानता हूँ कि रेलवे का सबसे पुराना शिक्षक नवीन है, सबसे पुराना शिक्षक मैं जान रहा हूँ, नवीन है, इसके जा है, उसके बाद और बाकी लोगों को तो हम उसमें नहीं जानते हैं। तुमको खान सर तो बाद में ना है, लेकिन रेलवे का पुराना टीचर नवीन है। प्लेटफॉर्म, रेलवे बोले तो प्लेटफॉर्म वो था, तो नवीन थे, ये लोग थे। और कोई भी शिक्षक, चाहे नवीन हो, चाहे एसके झा हो, चाहे खान हो, चाहे राहुल सवर्णा हो, चाहे आपको गोस्वामी हो, चाहे गौतम कोई है, कोई अमरनाथ जी, कोई भी टीचर कभी भी किसी को भड़का ही नहीं सकता है कि तोड़ फोड़ करो। अब इनको भी आज नोटिस जाएगा। नोटिस जाएगा तो अपना पक्ष रखे। और माननीय सुशील मोदी जी से भी मैं कहूँगा, क्योंकि मेरी बात हुई तो बजट, आज बजट पर बहुत हो रहा है, तो इस कारण माननीय सुशील मोदी, कोई लोग बोलने के लिए तैयार नहीं थे, वो चले गए अचानक दिल्ली चले गए। तो स्वाभाविक है कि इस परिस्थिति में इन लोग बोले, और नोटिस के बाद इनको ये लोग अपना पक्ष क्या बेचारा रखेगा? सब पक्ष तो ये रखेगा, हम लोग छात्र को ना रोक सकते ना भेज सकते हैं। हम हो, नवीन हो, इसके जहाँ हो, रेलवे का हम पढ़ाते तो हम पर भी केस होता। लेकिन उन्होंने रोका, छात्रों को रोकने के लिए तो वीडियो जारी सब किया। अरे भेजबे नहीं किया तो रोकेगा कुछ? तुम्हारे कहने से गया नहीं तो तुम्हारे रुकने से रुकेगा। और आपको नहीं पता कि इसमें असामाजिक तत्व घुस गया था, आपको नहीं पता कि इसमें विभिन्न राजनीतिक दल जब सुते हुए थे काज ने कहा, और अचानक जब आंदोलन पूरा हो गया तो आप घुस गए। बच्चों को यह समझना चाहिए कि आप आंदोलन हिंसात्मक दिशा की ओर ले जाइएगा तो असामाजिक तत्व मिल जाएंगे। एक उदाहरण हम बता रहे हैं, 2004 की बहाली थी, 2009 में हुई। उसके लिए एक बार 13 को आंदोलन मैंने उसमें किया था, दरोगा की बहाली के लिए। फिर 17 में आंदोलन किए, सैकड़ों सीसेट के विरुद्ध आंदोलन किए। सीसेट के विरुद्ध आंदोलन था, देखिए गौर कीजिएगा, सीसेट यूपीएससी, उसके विरुद्ध आंदोलन था। 2 दिन अनशन पर बैठा था मैं, गांधी मेडल लास्ट में टांग के हमको पीएमसीएच में प्रशासन ने कर दिया। बलराम चौधरी थे टाउन डीएसपी उस समय, और मनु महाराज थे एसएसपी, टंगवा के हमको कर दिया गया। उसके बाद हम लोग आंदोलन करके लेके चले गए। उसमें से 5-6 लड़का ऐसा घुसा, हम तो पहचान जाएंगे ना भाई कि लड़का कौन है। 6 लड़का घुसा, हाथ में सब ईंटा रखे हुआ था। अब बच्चा सबका स्कूल जा रहा था, उस पर ढेला मारना शुरू किया। तो हम बोले बच्चा सब सीसेट बाद में, पहले 4 को पकड़ो। 4 को पकड़ा गया तो 4 में से सब साला कोई भी स्टूडेंट नहीं था। तोड़ फोड़ की कार्यवाही स्टूडेंट कभी नहीं भाग सकता है, बेचारा जानता है कि हमारे साथ। जो छात्र सर गिरफ्तार हुए हैं उसमें कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका एनटीपीसी में रिजल्ट हुआ है। एक छात्र ऐसा है जो गिरफ्तारी के वजह से सीजीएल मेंस छूट गया। हाँ बिल्कुल, मेरी संवेदना ही नहीं है। अगर रक्त की एक कतरा की जरूरत पड़ेगी तो भी मैं उनके साथ हूँ। परिवार बहुत गरीब है, परिवार भी गरीब हूँ। उनके परिवार से हमको आप कांटेक्ट कराइए, जो कि बच्चे हमारे रहते तो हमको पता चल जाता, हम उनसे कांटेक्ट कराइए। अगर कुछ पैसे की जरूरत हो तो किसी से चंदा करके कहे नहीं, हम उनको देंगे। उनके साथ है, उनके साथ गलत हुआ है। एक का तो बेचारे का सीजीएल छूट गया। सुधीर भाई जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ बिहार के ये हैं, उसमें हम और उन्होंने प्रयास किया, मैंने भी प्रयास किया, लेकिन इतना देर में पता ही चला कि दिक्कत होगी। उसका सीजन का परिचय छूट गया, और बहुत गरीब बच्चे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी प्रत्यक्ष रूप से कहना चाहिए। कोर्ट को तो आदेश नहीं ना दे सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि सबको सामने करे। माननीय सुशील मोदी जी, माननीय ललन कुमार सिंह जी, आप लोग बोले थे कि शिक्षकों और एफआईआर वापस लो, तो इनको छुड़वा, इनको तो छूट नहीं जाना चाहिए। शिक्षक को तो जेल भेज देगा तो ये तो आप समझिए कि आप बर्बाद कर दी पूरी व्यवस्था को, फिरौन वाली कहानी दोहरा दी है। शिक्षक को तो जेल किसी परिस्थिति में, चाहे नवीन हो चाहे कोई भी शिक्षक हो, शिक्षक कभी भड़का ही नहीं सकता है, ये बात तय मानिए। और ये आंदोलन स्वतः हुई है। हरियाणा के टीचर, दिल्ली के टीचर, राजस्थान के टीचर, सारे जगह के लोग भिड़े हुए थे इसमें ट्यूटर चलाने के लिए। आपको लगता है ये आंदोलन कुछ जल्दी खत्म हो गया? नहीं, खत्म नहीं हुआ। सरकार जल्दी जाग गई, सरकार जल्दी जाग गई, खत्म नहीं हुआ है। आंदोलन हिंसात्मक होगा तो 1 घंटा में खत्म हो जाएगा। 2010 के छात्रों के आंदोलन को मैंने देखा है। हिंसा अपना है, पहला दिन दूसरा दिन कहाँ गया पता नहीं चला। गोपाल मार्केट बेचारा जल गया। अहिंसात्मक आंदोलन कभी नहीं खत्म होता। आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ, स्थगित भी नहीं हुआ है। हम गांधी की विचारधारा पर चल रहे हैं, बढ़ो रुको, बढ़ो रुको, बढ़ो रुको। और आंदोलन उस समय तक चलता रहेगा जब तक छात्रों के हित की बात नहीं मान ली जाती है।
जब तक आप 7.5 लाख रिजल्ट नहीं देते हैं, जब तक ग्रुप डी से CBT 2 नहीं हटाते हैं, नया मेडिकल स्टूडेंट समाप्त नहीं करते हैं, एक कैलेंडर नहीं जारी करते हैं कि कब परीक्षा होगा, EWS को मान्यता नहीं दे देते हैं, आपको नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका है उसको आप क्लियर नहीं कर देते हैं, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। लेकिन आंदोलन अहिंसात्मक है, इसलिए लोगों को, तोड़फोड़ वाले को लग रहा है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है। गांधी के आंदोलन में कुछ दिखता था, लेकिन दबाव पड़ता था कि चर्चिल हिल जाता था। उसी तरह आंदोलन अहिंसात्मक है। ये हम लोग फिलहाल, आपकी चैनल आवाज़ उठाती रही है, मैं बोलता रहा हूँ, फिलहाल मैं सभी बच्चों से, क्योंकि हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से हमारी बात हुई, सारे नवीन की भी बात हुई, सबकी बात हुई, मैं स्पष्ट रूप से यही हाथ जोड़कर से विनती करूँगा कि जो भी मुद्दा जो आपसे संबंधित है, जो आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है, वो आप जितना जल्दी हो सके आप वहाँ जमा कीजिए। एक 11:30 12:30 डेली लिया जा रहा मुद्दा एक व्यापक परिवर्तन के मूड में है माननीय प्रधानमंत्री, और उनको करना होगा, क्योंकि छात्र जाग गया है। युवा की सरकार है, युवा सरकार बनाती है तो युवा सरकार बदलती भी। सर, परिवार वालों को एक और मांग उन्होंने रखी है कि जमानत तो मिले, लेकिन साथ ही साथ केस खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये दाग लग गया है छात्रों के। परिवार की मांग नहीं है, ये माननीय सुशील मोदी जी ने भी कहा है और माननीय ललन सिंह जी ने भी कहा है। हम तमाम शिक्षक, पूरा कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार और जितने रेलवे के पढ़ाने वाले शिक्षक, तमाम लोगों से मैं स्पष्ट रूप से यही कहूँगा कि केस हटाने की बात तो छोड़ दीजिए, केस ये अब लड़का को बाहर छोड़ नहीं सकते हैं। पुलिस का एक अलग काम है, उसके काम में हम लोग उंगली करें, हम लोग का कोई हक नहीं बनता है। तो लड़के का पास जो हुआ है, लड़के जेल चले गए हैं, तो उन पर धारा जो लॉज हुआ उस हिसाब से सेशन कोर्ट ने बेल नहीं दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उसको बेल मिल जाएगा, लेकिन बेल तो मिलना ही मिलना है। निर्भया कांड है, फांसी, किसी को गोली मारा है, बम पटका है, कोई एविडेंस है, बेचारा मासूम बच्चा, इन पर लगा सारा केस, धारा। जितने शिक्षक हमारे हैं, नवीन है, इसके जहाँ है, और बाकी जितने शिक्षक हैं, खान हैं, उन सब पर लगे धारा को आप बिना शर्त समाप्त कीजिए। शिक्षकों को शांतिपूर्वक पढ़ाने की अनुमति दीजिए। छात्र शिक्षक की बात इतना जरूर मानते हैं कि पढ़ते हैं, कोई असंस्कारहीन कार्य नहीं करते हैं। आंदोलन कभी शिक्षक नहीं चाहता है, शिक्षक शांत वातावरण चाहता है ताकि पढ़ सके, उसके बाल बच्चे की रोटी चल सके। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय हमारे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन कुमार सिंह जी, साहब आपसे अनुरोध है कि आप ही ने, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, बोले थे आप, ना होगा कोई, ना शिक्षकों पर, छात्रों पर कोई होगा ना FIR। फिर ये क्यों हुआ? इसलिए आप लोग भी जागिए, आप लोग समझिए, आप लोग बोले हुए हैं, और बोले नहीं चीज छुपल रहता है, वो छुपल नहीं रहता है, आप लोग बोले हुए हैं। और अहिंसा की आंदोलन की बात है, आंदोलन चल रही है, अहिंसात्मक चल रही है, ट्विटर अभियान के माध्यम चलेगी, काला पट्टी बांट चलेगी, अनशन चलेगी, और सूचना होगा गांधी मैदान में सूझ जाएंगे, और चलना होगा तो गांधी मैदान से प्रगति मैदान चल जाएंगे। हम रेलवे को नहीं पढ़ाते हैं, फिर भी छात्रों के साथ है, क्योंकि छात्र केवल रेलवे की परीक्षा नहीं देता है, हर परीक्षा देता है, और सारे शिक्षकों के हम साथ हैं, सारे शिक्षक की कोई गलती नहीं है। अब देखिए, नवीन के मुँह से कभी अशोभनीय वर्ड सुना है आपने? कभी सुना है आपने? कभी? तो या जितने भी पकठाइल टीचर हैं, पकठाइल कहते हैं कि यानी अनुभवी, उसके मुंह से कभी अशोभनीय मुँह सुना है? तो बेचारा जब ये सब अशोभनीय, लेकिन बच्चा बार बार उड़ता है टीचरे को ना कि सर वैकेंसी कब, रिजल्ट कब, वैकेंसी कब, रिजल्ट कब, वैकेंसी कब, रिजल्ट कब, तो बोलता है वो। और शिक्षक क्लासरूम में हीरो होते हैं बच्चों के, इसलिए पढ़ते हैं, बोलता है कि हम हिला देंगे, हम ये कर देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत बात बोलिए। माफ़ करें प्रशासन तमाम शिक्षकों को, जो किया है तब कुछ नहीं करेगा, लेकिन माफ़ उस स्तर पर मांग रहे हैं कि बच्चों के साथ इंसाफ करें, क्योंकि बच्चों के साथ इंसाफ नहीं होगा तो करेगा। आज नवीन है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, परसों कोई और होगा। बच्चों के साथ इंसाफ कर दीजिए। युवा की सरकार है, सरकार युवा ने बनाया है, इसलिए युवा मांगे इंसाफ। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिन छात्रों को अभी पुलिस हिरासत में
रखा गया है। उनको लेकर गुरु रहमान सर का कहना है कि सेशन कोर्ट से बेल नहीं मिला, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जरूर मिल जाएगा। हालांकि तमाम शिक्षकों को भी अब नोटिस आज जो पत्रकार नगर थाना है वो भेजेगी उनका पक्ष जानने के लिए। छात्रों के साथ आगे क्या होगा, शिक्षकों के साथ आगे क्या होगा, इस पर तमाम अपडेट हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन गुरु रहमान सर ने जैसे कहा कि इंसाफ दोनों के साथ जरूर होना चाहिए। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।